तो आज हम देखेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इससे पहले हम लोग देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन, ये एक एप्लीकेशन है। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन मीन्स यूजेस, एप्लीकेशंस ऑफ साइंटिफिक biotechnology is the applications of scientific and engineering principles for the processing of material by biological agents to provide goods and service to humans or for human वेलफेयर। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन किसका? तो साइंटिफिक और इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स का। मतलब साइंटिफिकली और इंजीनियरिंग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, इन प्रिंसिपल्स के आधार पे मटेरियल का प्रोसेसिंग किया जाता है बायोलॉजिकल एजेंट्स, कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स का यूज़ करके। जैसे हम लोग दही बनाते हैं, है ना, दूध से दही बनाते हैं, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग? प्रोसेसिंग कर रहे हैं। और उसके लिए हम लोग एक बायोलॉजिकल एजेंट यानी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है, लैक्टोबैसिलस, तो उस बैक्टीरिया मतलब वो क्या हो गया? लैक्टोबैसिलस बायोलॉजिकल एजेंट हो गया। तो उस बायोलॉजिकल एजेंट का यूज़ करके मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है। मटेरियल कौन सा हमने लिया था? मिल्क लिया था। मिल्क को प्रोसेसिंग करके क्या तैयार हुआ? दही तैयार हुआ। और बायोलॉजिकल एजेंट कौन सा यूज़ हुआ? लैक्टोबैसिलस। तो ये ऐसे जो एप्लीकेशन है जिसमें बायोलॉजिकल एजेंट्स का यूज़ करके प्रोसेसिंग किया जाता है मटेरियल का। और ये प्रोसेसिंग किस लिए किया जाता है? तो इट प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस टू ह्यूमंस, ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन वेलफेयर के लिए इसका यूज़ होता है। दैट इज़ द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक एप्लीकेशन, एक यूज़ है। बायोटेक्नोलॉजी की एक प्रोसेस है। जैसे फर्मेंटेशन हमने अभी देखी कि मिल्क का कन्वर्शन किस में होता है? दही में होता है। तो इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी इस एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है। तो जैसे ही हमें पता है कि हम इस एटमॉस्फेयर में वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि अलगी है ना, मतलब बायोलॉजिकल एजेंट्स जो हम अब देख रहे हैं। अलगी है, फिर फंजाई है, वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, वायरसेस का यूज़ भी होता है। प्रोटोजोन्स है, प्रोटोजोन्स यानी फर्स्ट एनिमल्स। निमैटोड्स है, निमैटोड मतलब क्या होगा? निमैटोड यानी राउंड वर्म्स। ठीक है, निमैटोड्स है, गोल कृमि जिन्हें बोलते हैं। तो ये जो है ना, इन वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं फॉर द
वेलफेयर ऑफ ह्यूमन के वेलफेयर के लिए, उनके आवश्यकताओं के लिए। और ये जो भी कुछ किया जाता है ह्यूमन वेलफेयर के लिए, इन सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़, तो इट इट इज़ रिगार्डिंग टू द फूड, मतलब फूड से रिलेटेड इनका यूज़ होता है। इनका यूज़ होता है हेल्थ से रिलेटेड कैसे? जैसे फूड से रिलेटेड डायरेक्टली इनका फूड भी हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे दही बन जाता है तो हम लोग एज अ फूड यूज़ करते हैं। अब हेल्थ के हिसाब से इन लोगों का यूज़ कैसा होता है? तो जैसे कि एंटीबायोटिक तैयार की जाती है ना, इन सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एंटीबायोटिक, तो मतलब हेल्थ से रिलेटेड है। देन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में मेडिसिन्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है। एग्रीकल्चर जैसे अगर आपने सुना होगा तो अज़ोटोबैक्टर नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है। उस साथ ही एनाबिना भी यूज़ किया जाता है, एनाबिना नाम का बैक्टीरिया। साथ ही राइजोबियम बैक्टीरिया जो सब नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, मतलब एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। इसके बाद में मेडिसिन में भी यूज़ होता है, ठीक है। और एज अ बायो कंट्रोल भी इनको यूज़ किया जाता है। बायो कंट्रोल मतलब बायोलॉजिकल कंट्रोल, मतलब कि जैसे कि किसी बैक्टीरिया को मारना हो तो इन्हीं बैक्टीरिया का यूज़ करके बायो कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस तरह से बैक्टीरिया का यूज़ इन सब जगह पे होता है, ठीक है ना। तो ये जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो है, इनमें से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स वो फूड में भी यूज़ किए जाते हैं। इट इज़ यूज्ड इन फूड। फीड फीड टेक्नोलॉजी, फीड यानी क्या? एक प्रकार का फूड ही होता है जो जैसे फॉर एग्जांपल पोल्ट्री फार्मिंग है। पोल्ट्री फार्मिंग में मुर्गियों का पालन पोषण किया जाता है, बराबर। तो मुर्गियों के लिए भी फूड की ज़रूरत पड़ती है, उसे फीड बोला जाता है, ठीक है ना। तो फीड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, वेस्ट यूटिलाइजेशन, वेस्ट का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, मतलब मैन्योर कैसे बनाना है, खत कैसे बनाना है, यूटिलाइजेशन। और एनर्जी कैसे तैयार करनी है, इनसे एनर्जी भी तैयार होती है ना। बायोगैस पता है ना, बायोगैस एनर्जी, गोबर से एनर्जी बनती है, गोबर से गैस बनता है। तो इन सब जो भी ऑर्गेनिजम्स है, इन ऑर्गेनिजम्स का यूज़ फूड में, फीड टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्री में, वेस्ट यूटिलाइजेशन, एनर्जी प्रोडक्शन में होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे माइक्रोब्स इन फूड प्रिपरेशन, मतलब फूड प्रिपेयर करने के लिए माइक्रोब्स कैसे यूज़ होते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ है ना, वो 2 फेजेस में हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी 2 फेजेस में हुआ है, इन 2 फेजेस। नंबर 1 ट्रेडिशनल, और नंबर 2 है मॉडर्न, ठीक है। तो जो ट्रेडिशनल है ना, वो टिल 1971 तक यूज़ हुई है ये टेक्निक, और आफ्टर 1917 या फिर 1971 भी बोल सकते हैं आप, तो उसके बाद में मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। अब ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी क्या है? तो दिस ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन पता है ना आपको, ढोकला, इडली वगैरह हम जब तैयार करते हैं तो बैटर को फर्मेंट करते हैं। दूध से दही बनाते हैं तो फर्मेंटेशन करते हैं, है ना। तो ऐसे ये ट्रेडिशनल हो गए कि बेस्ड ऑन फर्मेंटेशन, ठीक है। और इस फर्मेंटेशन प्रोसेस में
क्या यूज़ करते हैं? बाय यूजिंग फर्मेंटिंग बैक्टीरिया। बेस्ड ऑन दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन फर्मेंटेशन बाय यूजिंग फर्मेंटिंग बैक्टीरिया। फर्मेंटिंग बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो टेक्निक है, these were used in the preparation of variety of indigenous fermented food products। तो इस टेक्निक से इंडिजिनस यानी देसी, इंडिजिनस फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इस टेक्निक से, ठीक है। तो वो कौन से फूड प्रोडक्ट से अब हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी कि माइक्रोब्स का यूज़ फूड प्रिपरेशन में कैसे आता है। नंबर 1 देखेंगे हम, डोसा, ढोकला, इडली, है ना। ये जो प्रोडक्ट्स है ये इंडिजिनस प्रोडक्ट्स, मतलब देसी, हमारे देसी प्रोडक्ट्स है। दीज आर प्रोड्यूस ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के एक्टिविटी से, जैसे कि डोसा, ढोकला, इडली, इसके लिए राइस और ब्लैक ग्राम की ज़रूरत पड़ती है, मतलब उड़द दाल, ठीक है। तो राइस और ब्लैक ग्राम को हम लोग पीसते हैं और उसमें बाद में एयरबॉर्न बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, जैसे ल्यूकोनोस्टॉक, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज बैक्टीरिया के, ये उसमें डेवलप हो जाते हैं और बहुत सारा CO2 का प्रोडक्शन करते हैं, कि जिससे वो जो डव होता है ना, डव मतलब वो जो बैटर होता है वो फूलने लग जाता है, पफिंग ऑफ द डव, और फिर हम लोग उससे डोसा, ढोकला और इडली बनाते हैं, ठीक है, समझ गए। तो अब हम देखेंगे माइक्रोब्स एज द सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। तो माइक्रोब्स का फूड एज अ फूड कैसे यूज़ करते हैं। तो माइक्रोब्स में ना बहुत सारी फ्रूटिंग बॉडीज़ होती है। आप लोगों ने मशरूम देखा है ना, मशरूम कैसे दिखता है। मशरूम के ऊपर जो होता है ना, सब मोटा मोटा सा राउंड स्ट्रक्चर, हेमिस्फेरिकल हाफ सर्कल जो स्ट्रक्चर होते हैं उसे फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। ये जो फ्रूटिंग बॉडीज़ होती है ना, इन्हें डायरेक्टली एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज़ किया जाता है। और ये सब फ्रूटिंग बॉडीज़ जो होती है ना, इट इज़ रिच इन विटामिन्स, प्रोटीन्स, ठीक है। अभी साथ ही जो माइक्रोब्स में जो डेड और ड्राइड सेल्स जो होते हैं माइक्रोब्स के, अब माइक्रोब्स बोले तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और जो डेड और ड्राइड मतलब सूखे और मरे हुए जो सेल्स होते हैं उसे सिंगल सेल प्रोटीन बोला जाता है, ठीक है। सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है, तो इट इज़ द डेड ड्राइड सेल्स ऑफ माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, अल्गी, मोल्ड्स, ईस्ट क्या है, फंगस है। मोल्ड क्या है, मोल्ड्स, ये भी फंगस है। मोल्ड्स आपने अगर देखा होगा, ब्रेड के ऊपर जो ग्रीन ग्रीन तैयार होता है ना, वो मोल्ड होता है, ग्रीन ब्लैक ऐसे तैयार होता है फंगस, उसे मोल्ड बोलते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया, अल्गी, मोल्ड्स, ईस्ट है, इनके जो डेड और ड्राइड सेल्स होते हैं ना, इसे बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। तो इसका यूज़ भी एज अ फूड किया जा सकता है। कुछ मशरूम्स होते हैं, कुछ ट्रफल्स होते हैं, मशरूम के जैसे ही कुछ ट्रफल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, अब ट्रफल मतलब क्या, तो आपको पता होगा कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स का एक ग्रुप बोलेंगे जिसके ऊपर हार्ड कवरिंग होता है, उसे ट्रफल बोलते हैं। कभी आपने वो देखा होगा, चॉकलेट होता है और उसके ऊपर हार्ड कवरिंग होता है, उसे ट्रफल, उस टाइप के जो होते हैं ना फ्रूटिंग बॉडीज़, उसे ट्रफल बोलते हैं, ठीक है। तो ये मशरूम, ट्रफल्स भी डायरेक्टली एज अ फूड यूज़ किए जाता है। और ये जो मशरूम्स और ट्रफल्स है, ये हायर फंजाई को बिलोंग करते हैं मतलब ऊंची जाति के फंजाई, ऐसे हम बोलेंगे। और मशरूम्स और ट्रफल प्रोड्यूस लार्ज फ्लेशी फ्रूटिंग बॉडीज़, और ये फ्रूटिंग बॉडीज़ जो होती है ना, इडिबल होती हैं। फ्रूटिंग बॉडीज़ शुगर फ्री होती है, फैट फ्री होती है, इट इज़
बट इट इज़ रिच इन प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, अमाइनो एसिड। इसमें ये सब बहुत मात्रा में होता है और कैलोरी लो होती है इसकी। इट इज़ शुगर फ्री, फैट फ्री। समझ में आ गया? तो इस तरह से माइक्रोब्स का यूज़ एज द सोर्स ऑफ फूड किया जाता है। ठीक है, देन वी विल सी अबाउट द डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में LAB मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस, मतलब लैक्टोबैसिलस जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अगर हम मिल्क में ऐड करते हैं तो ये क्या करेगा, दिस लैक्टोबैसिलस फर्मेंट्स लैक्टोज शुगर ऑफ मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड। ठीक है ना, मतलब जो लैक्टोज शुगर है ना उसका कन्वर्शन किस में हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में हो जाएगा। कौन करेगा, लैक्टोबैसिलस। और ये जब लैक्टिक एसिड तैयार हो जाता है ना तो इट कॉजेस कोएगुलेशन ऑफ मिल्क। मिल्क म्हणजेच काय की इथे दुधाच्या गुठळ्या व्हायला लागतात, म्हणजे दुधाचं दहीमध्ये रूपांतरण होणे म्हणजेच काय, दुधाच्या गुठळ्या होणे, बरोबर। तो यहाँ पे ना कोएगुलेशन होने लग जाता है और साथ ही यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन भी होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा डाइजेशन भी होता है। किसका डाइजेशन होता है, तो मिल्क में जो प्रोटीन होता है केसिन, इसका डाइजेशन होने लग जाता है ना। तो लैक्टिक एसिड क्या करता है कि मिल्क में जो प्रोटीन होता है केसिन उसका कोएगुलेशन और पार्शियल डाइजेशन करता है। सो मिल्क चेंज इनटू कर्ड, योगर्ट और चीज़। तो इस तरह से मिल्क का कन्वर्शन कर्ड में, योगर्ट में और चीज़ में हो जाता है। तो समझ में आ गया डेयरी प्रोडक्ट में लैक्टोबैसिलस का यूज़ कैसा होता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कर्ड। जो अभी हमने देखी ना डेयरी प्रोडक्ट्स में कर्ड, योगर्ट और तैयार होता है चीज़। ठीक है, तो कर्ड कैसे तैयार होता है, तो ये जो इंडियन कर्ड होता है ना, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय, कर्ड इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिल्क, बराबर है। और इसमें लैक्टोबैसिलस, मिल्क में लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस ये बैक्टीरिया डाले जाते हैं। कौन से, मिल्क में और इसकी वजह से कर्ड तैयार होता है। इट ऑल्सो चेक्स ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। और इन बैक्टीरिया के वजह से दूसरे डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स जो है ना उनकी ग्रोथ भी चेक की जाती है, मतलब उन्हें बढ़ने नहीं दिया जाता। तो इस तरह से कर्ड का प्रिपरेशन होता है। सेकेंड हम देखेंगे योगर्ट या फिर इसे YOGHURT ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, तो योगर्ट का प्रिपरेशन कैसे होगा वो देखते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय curdling of milk मिल्क का दही में कन्वर्शन करके योगर्ट तैयार किया जाता है। योगर्ट यानी एक प्रकार का दही ही है। ठीक है, और इसके लिए जो बैक्टीरिया यूज़ होते हैं वो है बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकॉकस थर्मोफिलस। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया का यूज़ होता है।
योगर्ट तैयार करने के लिए मिल्क से। तो कर्ड तैयार करने के लिए लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस का यूज़ होता है। और एक बैक्टीरिया है, ये एक हो गई, और दूसरी है लैक्टोबैसिलस वल्गैरिकस या फिर बुल्गैरिकस भी बोल सकते हैं। तो योगर्ट तैयार करने के लिए ये 2 बैक्टीरिया का यूज़ होता है, ठीक है। देन इसके बाद देखेंगे हम बटर मिल्क। बटर मिल्क पता है ना, छाछ, ताक म्हणतात ना त्याला, बटर मिल्क। तो बटर मिल्क क्या है? एक एसिड्यूलेटेड, इट इज़ द एसिड्यूलेटेड लिक्विड। ये क्या है? बटर मिल्क एक एसिड्यूलेटेड लिक्विड है विच इज़ लेफ्ट आफ्टर churning of butter from कर्ड। मतलब दही से हम लोग पहले बटर बनाते हैं, दही से बटर बनाते हैं, और उसको जब हम लोग चर्न करते हैं, मतलब है ना, बटर मिल्क क्या है? एक एसिड्यूलेटेड लिक्विड है जो इट इज़ द लेफ्ट ओवर पार्ट। किसका लेफ्ट ओवर पार्ट है? तो दही को घुसळ के हम लोग दहीला घुसळतात ना, आणि त्यापासून मग बटर तयार होते, आणि बटरला खूप छान धुतात, तर जे काही पाणी त्यातून निघते ना, त्याला म्हणतात बटर मिल्क. दिस इज कॉल्ड ॲज बटर मिल्क. तर इट इज द ॲसिड्युलेटेड लिक्विड विच इज लेफ्ट आफ्टर चर्निंग ऑफ बटर फ्रॉम द कर्ड. समझला? ठीक है. अभी हम देखेंगे चीज़ कैसे बनता है. तो मिल्क को कोएगुलेट करके कर्ड बनाया जाता है ना. अब कर्ड कैसे बनाया जाता है? हमने देखा कि लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं, है ना, ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, इनको दूध में डाला जाता है तो कर्ड बनता है. तो इस तरह से चीज़ में भी पहले कर्ड बनाया जाता है. कर्ड बना के फिर उसे फ़िल्टर किया जाता है. फ़िल्टर करने की वजह से उसमें से जो लिक्विड बाहर निकलता है ना, उसे वे बोलते हैं. द लिक्विड इज़ कॉल्ड वे. फिर क्या बाकी रह जाएगा? सॉलिड मास बाकी रह जाएगा. इस सॉलिड मास को क्या किया जाता है कि इस सॉलिड मास में मोल्ड्स की ग्रोथ कराई जाती है, और इस वजह से क्या हो जाता है कि वो राइप हो जाता है, और उस मोल्ड्स की वजह से उसमें एक डिफरेंट फ्लेवर डेवलप हो जाता है. तो इस तरह से चीज़ बनता है. ठीक है. अब डिफरेंट वेराइटी ऑफ चीज़, बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज़ होती है चीज़ की, जिसका डिफरेंट टेक्सचर होता है, डिफरेंट फ्लेवर होता है, डिफरेंट टेस्ट होता है. और ये जो भी इसमें फ्लेवर, टेक्सचर, टेस्ट जो डेवलप किया जाता है ना, वो स्पेसिफिक माइक्रोब्स उसमें डालकर किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रॉकफोर्ट और कैमेम्बर्ट चीज़ जो होते हैं, ये चीज़ के नाम है. रॉकफोर्ट चीज़, कैमेम्बर्ट चीज़, ये बनाए जाते हैं एक ब्लू ग्रीन मोल्ड से. ब्लू ग्रीन मोल्ड से इनको राइपिन किया जाता है, और उन ब्लू ग्रीन मोल्ड का नाम है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, जिससे रॉकफोर्ट चीज़ बनाया जाता है, और पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी, जिससे कैमेम्बर्ट चीज़ बनाया जाता है. तो इन 2 अलग अलग स्पीसीज से चीज़ को राइपन करके ये चीज़ बनाया जाता है. ठीक है ना. साथ ही में जो स्विस चीज़ होता है उसमें बड़े बड़े होल्स होते हैं स्विस चीज़ में. तो ये बड़े होल्स क्यों होते हैं? तो इट इज़ डेवलप ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, क्योंकि उसमें बहुत सारा CO2 तैयार होता है, और CO2 जब बाहर निकलता है तो उसमें होल्स तैयार हो जाते हैं. और ये जो स्विस चीज़ है, इसे बनाने के लिए प्रोपिनी बैक्टीरियम शेरमानी, SHER शेरमानी
इस बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। स्विस चीज़ बनाने के लिए इस बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमानी। ठीक है, इसका यूज़ करके क्या किया जाता है, स्विस चीज़ बनाया जाता है। तो ये हो गया हमारा माइक्रोब्स इन फूड प्रिपरेशन।